तो रदरफोर्ड सोडी के अनुसार नाभिकों के कम होने की दर, यानी कि टाइम के साथ नाभिकों के कम होने की दर उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। मान लो कि प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 है, यानी कि प्रारंभ में कितने नाभिक हैं उनको n0 कह दें, और किसी समय पर आपने देखा उस समय नाभिक हैं वो nt हो गए। nt का मान n0 से कम होगा क्योंकि कुछ नाभिक हैं वो टूट चुके हैं, और नाभिकों के कम होने की दर नाभिकों की संख्या के समानुपाती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और यहाँ पर जो नियतांक लगाया है उसको कहा गया है छांक गुणांक। इसे क्या कहा जाता है? लैम्डा क्या है? लैम्डा एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, और इसे कहा जाता है छांक। इसका नाम क्या है? लैम्डा का नाम है छांक। ये 6 होने को बताता है, यानी कि कम होने की दर के बारे में बताता है। इसका एक निश्चित नाभिक के लिए इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। अब क्या करें? इसका समाकलन कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो n को इधर ले आओ और dt को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? माइनस dn अपॉन n, n को इधर ले आए, dt को इधर ले आए, बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा dt। अब इसका क्या कर दिया जाए? समाकलन कर दिया जाए। दोनों तरफ समाकलन का निशान लगा दिया है। माइनस को बाहर निकाल लो, तो मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं क्या हुआ है। यहां पर माइनस को बाहर निकाला गया, dn का अर्थ होता समाकलन करो, dn का अर्थ था समाकलन करो, 1/n है, कुल मिलाकर ये 1/n है। और आप जानते हो 1/n का समाकलन क्या होता है? 1/x का ln x होता है, तो 1/n का ln n हो जाएगा। लैम्डा को बाहर निकाल लो, dt लिख दो, लैम्डा को बाहर निकाल लिया, dt लिख दिया गया है। 1/n का समाकलन हो जाएगा ln n बराबर लैम्डा, dt का समाकलन हो जाएगा t। अपने सीमाएं नहीं लगाई थी, लिमिट नहीं लगाई थी, सीमाएं नहीं हो। जब सीमा नहीं होती है तो सीमा की जगह किसी को बिठाया जाता है, तो ये क्या है? एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1। अब c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके पश्चात बात करते हैं अपने c का मान ज्ञात करना। c का मान ज्ञात करना बड़ा सरल कार्य है। अपने शुरुआत में देखें, पहले विचार करें, जब बहुत पहले जब t बराबर 0 था, t बराबर 0 का मतलब प्रारंभ में नाभिक कितने थे? नाभिक जब t बराबर 0 था, इसका मतलब प्रारंभ में नाभिक कितने थे? नाभिकों की संख्या थी वो n नोट थी। t बराबर 0 प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, प्रारंभ में नाभिक का मतलब है जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, t बराबर 0 है, इसका मतलब विघटन अभी रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 है, तो देखो प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 है। जब यानी कि t की जगह 0 रखेंगे तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? अपने को n0 रखना पड़ेगा। तो देखो t की जगह 0 रखो तो n की जगह क्या रख दोगे? n0। देखो ध्यान से कि ln n बराबर लैम्डा t प्लस c है। यदि ऐसा कर दिया जाए कि t की जगह 0 रख दिया जाए तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? अपने को n0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ln n0 बराबर c। तो ये c का मान आ जाएगा माइनस ln n0, और ये c का मान आप यहाँ पर रख दो, यानी कि c का मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, ये c के मान को पकड़कर समीकरण 1 में रखो, और समीकरण 1 ये रही। ये रखने के पश्चात क्या आ जाएगा कि माइनस ln n इज इक्वल टू लैम्डा t माइनस ln n0। अब देखो माइनस का ln n0, इसको इधर ले जाओ तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, यानी आ जाएगा ये ln
एन जीरो माइनस एल एन एन बराबर लैम्डा टी। एल एन एन जीरो अपोन एल एन एन बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा टी। अब जो माइनस में होता है उसे क्या ले आते हैं, अपने नीचे ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो देखो अपने यहां पर कर लेते हैं, ध्यान दें। अब देखो रदरफोर्ड सोडी ने ये कहा था माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती एन है। समानुपाती का निशान हटाया, लैम्डा ए कांस्टेंट लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन 1/n का ln n हो गया, और अपने लिमिट नहीं लगाई थी तो सी लगा दिया बस। जब t बराबर 0 था, अपने ऐसा कहा जब t बराबर 0 था तो n का मान क्या था, n0 था। ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो c का मान क्या आ गया, माइनस ln n0। t की जगह 0 रखोगे तो n की जगह n0, तो c का मान क्या आ गया, माइनस ln n0। ये मान c की जगह रख दिया गया है। देखो ये रखने के बाद में ये आ गया। अब बराबर से इधर उधर किसी को ले जाते हैं तो माइनस ln n0 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये ln n0 माइनस ln n बराबर क्या आ गया, लैम्डा टी। अब पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर अपने ऐसे कर दें कि संपूर्ण जो इक्वेशन है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दे तो माइनस ln n नोट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln n बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा टी। माइनस आ जाएगा इसके आगे, लैम्डा टी के आगे भी। अब देखो प्लस वाले को पहले लिख दे, माइनस वाले को बाद में लिख दे, तो ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। माइनस वाला नीचे चला जाता है तो ln n अपॉन n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। और ln को हटा दिया जाता है तो जो आगे वाली चीज होती है वो e की पावर में चली जाती है, तो n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आ जाएगा n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो n0 को भी इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये किसी समय नाभिक है, ये प्रारंभ में नाभिक है, इस प्रकार से आ जाएगा। और ये क्षयांक है, ये टाइम है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यदि अपने को हाफ लाइफ ज्ञात करनी हो, हाफ लाइफ अर्धायु ज्ञात करना हो, तो इसको थोड़ा सा वापिस बैक चलो कि n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी है। n0 को वापस ले आओ, n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। और e की पावर को इधर ln लगा दे तो ये e हट जाएगा, तो ln n अपॉन n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। अब ऐसा कर दे कि अब इस माइनस को प्लस में बदलना चाहते हैं तो इसको ऊपर लिख दे, इसको नीचे लिख दे, या फिर इसको खोलकर वापस वैसा ही करो तो क्या आ जाएगा, ln n0 अपॉन n। ये ध्यान देना कि इसको मैंने ऊपर लिख दिया और इसको मैंने नीचे लिख दिया, तो ये माइनस की बजाय क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस लैम्डा टी। अब t की जगह आप t हाफ लिखोगे तो n की जगह क्या लिखोगे, n0/2। t की जगह आप t हाफ लिखोगे तो n की जगह n0/2, यानी कि अर्धायु पर जो नाभिक होते हैं वो प्रारंभिक नाभिक के आधे हो जाते हैं। तो क्या होगा, देखो कि ln n0 अपॉन n बराबर क्या है, लैम्डा टी। t की जगह आप t हाफ लिखना चाह रहे हो तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, n0/2। तो n0 से n0 कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ln 2 बराबर लैम्डा टी की हाफ। ln 2 का मान 0.693 होता है, या फिर आप ln को log बेस 10 में बदलो तो 2.303 से गुणा किया जाता है। 2.303 log बेस 10 2 बराबर लैम्डा टी हाफ। और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 बराबर लैम्डा टी हाफ।
तो टी हाफ ज्ञात करना होगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा और इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाता है। तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन टी अपॉन लैम्डा। लैम्डा को इधर लाई हैं तो अपॉन लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, टी हाफ। और लैम्डा का यहाँ से मात्रक निकालें तो टी हाफ को नीचे ले जाएंगे, तो संख्या है तो लैम्डा का मात्रक होगा, तो लैम्डा का मात्रक क्या होगा, वो 1 अपॉन समय है और समय का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, तो लैम्डा का मात्रक सेकंड की इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि सेकंड लैम्डा इधर आए टी हाफ इधर आए तो नीचे टाइम आ गया, तो लैम्डा मात्रक क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। टी हाफ है, अपने सूत्र से पता चल रहा है कि टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रारंभ में चाहे कितना ही मटेरियल लिया जाए टी हाफ का मान प्रत्येक कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा, कोई चेंजिंग इसमें होगी नहीं। तो ये है अपना हाफ लाइफ। अर्धायु, तो अर्धायु के बारे में तो आप जान गए कि अर्धायु क्या होती है। अर्धायु यानी कि टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा। ये अर्धायु का सूत्र होता है रेडियो एक्टिविटी के लिए। और एक होती है औसत आयु। औसत आयु क्या होती है, औसत आयु एवरेज होती है टी एवरेज, उसका सूत्र होता है 1 अपॉन लैम्डा। टी एवरेज निकालना हो आपको तो बस सीधा ही 1 अपॉन लैम्डा, और टी हाफ निकालना हो तो 0.693 अपॉन लैम्डा। एवरेज निकालना हो सीधा ही 1 अपॉन लैम्डा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मानो। बड़ी कौन सी, टी हाफ तो उसे कहा जाता है कि वह समय जिसमें कोई भी अभिक्रिया आदि संपन्न हो गई। आदि संपन्न का मतलब आधे नाभिक है वो टूट चुके हैं, आधे नाभिक शेष बचे हुए हैं। जबकि औसत आयु में क्या होता है, 63% नाभिक अभिक्रिया हो चुकी है, 63% नाभिक टूट चुके हैं और 37% हैं वो शेष हैं। जबकि टी हाफ में क्या होता है, 50% नाभिक है वो टूट चुके हैं और 50% ही क्या है, शेष बचे हुए हैं। तो ये तो टी हाफ होती है कि आधी अभिक्रिया हो गई, आधी बची हुई है, 63% हो गई और 37% बची हुई है, वो क्या होती है, औसत आयु। अब इस पे संबंध क्या होता है, तो समीकरण 1 मानो इसको, समीकरण 2 मानो, 1 में 2 का भाग दे दो, यानी कि टी हाफ में किसका भाग दिया गया, टी एवरेज का। टी हाफ का मान था 0.693 अपॉन लैम्डा, जबकि टी एवरेज का मान था कि 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या आया है यहाँ पर कि टी हाफ अपॉन टी एवरेज बराबर 0.693 अपॉन 1, तो 0.693 आ गया। टी एवरेज को इधर ले आओ तो टी एवरेज बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ इजिकल टू, टी एवरेज को इधर लाई हैं टी एवरेज, यानी कि टी एवरेज को 0.693 से गुणा करेंगे तो टी हाफ आएगा। या फिर ऐसे कर लो इसको कि टी हाफ अपॉन टी एवरेज बराबर क्या है, 0.693। टी एवरेज को इधर ले जाओ कि टी एवरेज और 0.693 को इधर ले आओ कि टी हाफ अपॉन 0.693। पॉइंट को हटा दो तो ऊपर 1,000 लग जाएगा, और तो टी एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, 1,000 में 693 का भाग देंगे तो आएगा 144 टी हाफ। यानी कि टी हाफ को यदि 144 से गुणा करेंगे 1.44 इंटू टी हाफ बराबर क्या है, टी एवरेज है। यानी कि टी हाफ को 1.44 से गुणा करोगे तब क्या आएगा, टी एवरेज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टी एवरेज है ये बड़ी है टी हाफ से।
तो समझ गए होंगे टी हाफ तो होती है 0.693 अपॉन लैम्डा और टी एवरेज होती है 1 अपॉन लैम्डा। संबंध आप सीधा सा इसमें भाग देकर निकाल सकते हो। आपको इस प्रकार से बता दो कि 50% टूट गई, 50% शेष है तो टी हाफ है, 63% अभिक्रिया होगी, 37% शेष है तो क्या है टी एवरेज है। इस प्रकार से टी हाफ व टी एवरेज बताई जा सकती है।